नमः संस्कृताय मित्रों। तो वही आज हम मेघदूतम मेघदूतम का जो है परिचय पढ़ने वाले हैं, जो आपके एमए एंट्रेंस में जो है आने वाले हैं। और आप चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं और आपका मेघदूत कालिदास का जो एक गीति काव्य है, तो ये जो लगा हुआ है, इसे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। संपूर्ण परिचय आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि जानते हैं मेघदूत, तो ये जो दूत है भाई, दूत किसे कहते हैं? जो हमारे पत्र को ले जाता हो। और मेघ का अर्थ होता है बादल। मेघ का अर्थ क्या होता है? बादल। ठीक है, अगर देखिए आप एमए एंट्रेंस यानी दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को संपूर्ण देख लीजिए, और जो भी प्रतियोगी परीक्षा उसमें भी आपका ये पूछा जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो मेघदूत भैया आप ये कालिदास की रचना है। पहले ये जान लीजिए कि मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। फिर आपसे विधा पूछा जाएगा कि भाई ये खंड काव्य है, गीत काव्य है, क्या है? तो मेघदूत खंड काव्य है। अच्छा, खंड काव्य को गीत काव्य भी कहते हैं क्योंकि इसे गाया जा सकता है, तो इसे गीत काव्य भी कहते हैं। ठीक है, गीत काव्य भी इसको कहा जाता है। इसको दूत काव्य भी कुछ लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? दूत काव्य। अच्छा, पूछेंगे दूत काव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें जो एक यक्ष है, ठीक है, तो यक्ष जो है क्या करता है कि अपना संदेश अपनी यक्षिणी के लिए एक मेघ के द्वारा, यानी कि एक मेघ के द्वारा अपने संदेश को अपनी यक्षिणी के पास भेजता है, इसलिए इसे दूत वाक्य भी कहे जाते हैं। इसे संदेश काव्य भी कहते हैं क्योंकि संदेश भेजती है। ठीक है, तो ये मेघदूत मित्रों आपका दो भागों में बटा हुआ, इसके दो भाग हैं, नोट कर लीजिए। एक आपका है पूर्व भाग यानी पूर्व मेघ, और एक आपका है उत्तर मेघ। ध्यान देना, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं और उत्तर मेघ में कितने श्लोक हैं। तो पूर्व मेघ में कितने हो जाएंगे? पूर्व मेघ में आपके 63 श्लोक हो जाएंगे और उत्तर मेघ में 52 हो जाएंगे। तो आपके कुल ये श्लोक जोड़ेंगे तो 115 श्लोक आपके मेघदूत में हो जाएंगे। लेकिन अभी ध्यान रखना, मल्लीनाथ जो हैं आपके कितने श्लोक मानते हैं? तो जो मल्लीनाथ हैं वो मानते हैं 121। अब 121 तो फिर क्या हो जाएगा? लेकिन 6 श्लोकों की इन्होंने मल्लीनाथ ने भी प्रक्षिप्त माना है। अगर 121 में आप 6 श्लोक हटा देंगे तो 115 ही आएगा। इतना गणित आप दिमाग में लगा लेना। ठीक है, अगर तो फिर इन्हें 121 अगर करना है तो भाई पूर्व मेघ में आपके कितने हो जाएंगे? 67 हो जाएंगे, और उत्तर मेघ में 54 हो जाएंगे। तब आपके 121 भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मल्लीनाथ कितने मानते हैं? 121 पद मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि इसमें आपको संपूर्ण मेघदूत का परिचय मिल जाए, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं पर सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएं। ठीक है, अब इसमें रस आपसे अगर पूछे कि इसमें रस कौन सा है, तो आप बताएंगे कि भाई नायक नायिका का क्या है? विछुड़न है। आप समझते हैं, जो यक्ष है उसकी पत्नी से अपने अलग है, तो यहाँ पर क्या होगा? श्रृंगार, और वो भी श्रृंगार में विप्रलंब श्रृंगार, जहाँ विछुड़न होता है। अब छंद छंद भी समझ लीजिए। इसमें संपूर्ण मेघदूत में आपके जितने भी श्लोक हैं उसमें आपका मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण आपको याद कर लेना है। ठीक है, लक्षण आपको याद किए, क्योंकि मंदाक्रांता में और कितने वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है अगर आपका दिल कह जाए तो। ठीक है, अब रीति आपसे पूछ ले तो रीति आपकी देखिए वैधारवी रीति है। वैधर्वी रीति संदर्भे कालिदास। ठीक है, चलिए तो अब प्रारंभ करते हैं। मेघदूत की कहानी सुन लीजिए। इसे दूत काव्य भी। इसमें एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है। यानी कि जो कुबेर होता है वो अलकापुरी से यक्ष को निष्कासित इसलिए कर देता है क्योंकि वो क्या करता है, थोड़ा अपने कार्य में प्रमाद कर देता है। नई नई शादी होती है इसलिए थोड़ा प्रमाद करता है, इसलिए जो कुबेर होता है वो अलकापुरी राज्य से उसको निष्कासित कर देता है। यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर निवास करने लगता है। यानी कि रामगिरी पर्वत पर, यानी ये रामगिरी पर रहा है आपका चित्रकूट में, तो वहाँ जाकर ये निवास करने लगता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। यानी कि जब वर्षा ऋतु है, अब देखिए वर्षा ऋतु में अपने प्रेमी को
जो प्रेमिकाएं होती हैं उन्हें अपने प्रेमी की, और जो प्रेमी होता है उसे अपनी प्रेमिका की याद आने लगती है। तो वह कामार्थ यक्ष सोचता है कि किसी भी तरह उसे अलकापुरी लौटना संभव नहीं, यानी कि वो अलकापुरी नहीं जा सकता, श्राप है। इसलिए वह अपनी प्रेमिका तक संदेश दूत के माध्यम से भेजने का निश्चय करता है। मेघ के माध्यम से संदेश विरहाकुल प्रेमिका तक भेजने की बात सोची। ठीक है, अब उसे इतनी भी सुध नहीं रह जाती कि वो चेतन कौन है अचेतन कौन है, वहां तक वो जो है भेजने का प्रयास करता है। ठीक है, आषाढ़ के प्रथम दिन पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि किस दिन, तो आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघ श्रेष्ठ शानु। तो आषाढ़ के पहले दिन उमड़ते मेघों ने कालिदास की कल्पना के साथ मिलकर एक अनन्य कृति की रचना कर दी, यानी कालिदास ने एक अनन्य कृति कर दी। मेघदूत काव्य दो खंडों में विभक्त है मित्रों, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें मंदाक्रांता का छंद यानी लक्षण, आपको लक्षण याद कर लेना चाहिए, हम डाले हुए अपने यूट्यूब में, तो आप वहां से देख सकते हैं पूरा। देखिए, ये आपका मेघदूत का पहला श्लोक है कि कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्ता सापिनस्तं गमित महिमा वर्षे भोगेन भर्तुः। अब तो ये आपका कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तु। तो ये आपका पहला श्लोक है, मंदाक्रांता छंद में है। और मेघदूत का मंगलाचरण कोई सुनाने को कहे तो भी आप इसे सुना सकते हैं। मेघदूत का विग्रह मेघा एव दूतः दूतम यस्य मेघदूतम, मेघा एव दूतम यस्य मेघदूतम बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मेघदूत का मंगलाचरण किस प्रकार का है, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो जाएगा। ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो जाएगा मेघदूत में। अच्छा, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। मेघदूत में मुख्य रस कौन सा है, तो विप्रलंब, जो अभी मैंने आपको बताया है, क्योंकि नायक नायिका का बिछुड़न ही है। मेघदूत में अगर आपसे छंद पूछे तो मंदाक्रांता छंद बताएंगे, मैंने अभी आपको बताया कि मेघदूत में आपका कौन सा छंद हो जाएगा, तो मंदाक्रांता छंद हो जाएगा। आगे देखिए, मेघदूत में समास कौन सा, तो अभी मैंने आपको बताया कि मेघदूत में आपका समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। मेघदूत कैसा काव्य है, तो भैया ये गीत काव्य है। क्या है, गीत काव्य है, इसको दूत काव्य कहते, संदेश काव्य भी कहा जाता है। मेघदूत का उपजीव्य क्या है, तो यानी कि उपजीव्य ये कहाँ से प्रेरणा ली गई, कहाँ से लिखा गया ग्रंथ, तो ये रामायण हो गया आपका। रामायण में आप देखेंगे कि जो रामायण में हनुमान जी हैं उनको भी श्री राम ने जो है लंका भेजा कि जाओ हमारे सीता की जानकारी का पता लेकर आओ कि हमारी सीता कहाँ है। इसलिए वहाँ पर जो हनुमान जी को दूत बनाया गया, वहीं से ये जो है आपकी कथा ली गई है, या ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी ये कथा मिलती है, वहाँ से भी ये ली गई। इसलिए इसका उपजीव क्या हो जाएगा, तो अगर आपसे पूछे तो दोनों को ध्यान रखना है कि रामायण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये दोनों कथाएं, दोनों में जो है आपके मेघदूत की कथा जान पड़ती, वहाँ से ये जो है ली गई है। मेघदूत कितने भागों में विभक्त है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है, अच्छा, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, मेघदूत में पूर्व मेघ में श्लोकों की जो संख्या है तो कितनी हो जाएगी, 67 श्लोक, और उत्तर मेघ में श्लोकों की संख्या 64 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, 67 और 54 जोड़ लीजिए, तो 7 और 7 4 11 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक इसका आपका हासिल हो गया, और 6 5 11 और 11 1 12, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं। ठीक है, 6 5 11 हो गए और एक यहाँ से मिल गया, तो 121 आपके पद हो जाएंगे, पद मानी श्लोक हो जाएंगी। तो ये आप समझ गए, मल्लीनाथ भी यही मानते हैं, 6 श्लोकों को उन्होंने प्रक्षिप्त बताया। मेघदूत का नायक पूछे तो मेघदूत के नायक यक्ष हो जाएंगे, और मेघदूत की अगर आपसे नायिका पूछे
तो नायिका हो जाएंगी यक्षिणी। यक्ष का नाम तो हेममाली, ये जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण में आपका हेममाली बताया जा रहा है, और नायिका का जो नाम है विशालाक्षी बताया जा रहा है। नायिका का क्या नाम हो जाएगा? विशालाक्षी। ठीक है, अब ध्यान रखना, देखिए ये आपके प्रश्न में पूछा जाएगा कि मेघदूत पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी? तो भैया संजीवनी टीका मेघदूत पर जो है मल्लीनाथ ने लिखी है। मेघदूत के सर्वप्राचीन टीकाकार कौन है? अगर आपसे सर्वप्राचीन टीकाकार पूछ ले तो वल्लभ देव हो जाएंगे सर्वप्राचीन टीकाकार। ठीक है, मल्लीनाथ जो लिखे हैं उन्होंने कौन सी टीका लिखी? तो संजीवनी टीका लिखी। लेकिन मेघदूत के जो सर्वप्राचीन टीकाकार हैं वो वल्लभ देव हैं। देखिए मेरा उद्देश्य है कि आपको मेघदूत का संपूर्ण परिचय इसी वीडियो में मिल जाए, आपको भटकना ना पड़े, इधर उधर आप घूमें ना कि भाई मेघदूत कहाँ से पढ़ें, कौन कौन सी सूक्तियाँ याद करें। सारी जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं आपको, और जो नदियों का वर्णन है, जो पहाड़ों का वर्णन, सब मैं आपको यहीं पर बता दूंगा, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्राचीन गीत काव्य है ये मेघदूत है आपका। यक्ष श्राप मुक्त कब होता है? तो ये आपको ध्यान रखना कि भाई अगर आपसे पूछ ले कि जो यक्ष है उसका श्राप मुक्त कब हुआ, यानी श्राप से वो कब हटा, तो देवोत्थान एकादशी को जो है उसका श्राप जो है, यानी कि जो कुबेर हैं वो जो है श्राप मुक्त कर देते हैं। कुबेर ने यक्ष को कितने वर्ष का श्राप दिया था? ध्यान रखना, तो भैया 1 वर्ष का जो है इसे श्राप दे दिया था, क्योंकि ये अपने कार्य में प्रमाद कर देता है, इस कारण से इसको कुबेर श्राप दे देते हैं। आगे देखेंगे कि यक्षों के स्वामी कौन है? जो यक्ष हैं, तो यक्ष को ही श्राप तो दिया गया ना, तो यक्षों के जो मेन स्वामी थे वो कुबेर हैं। भाई मान लो कि अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं और अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो मान लो प्रधानमंत्री अभी आपके 2024 में कौन है? 2024 में आपके प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो आपको निष्कासित कर दें कि भैया आपको अब नहीं रहना भारत में, आप जाइए यहाँ से, क्योंकि आप हमारे देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो यक्षों के जो स्वामी थे वो कुबेर थे, तो इसलिए इसको क्या कर दिए, इसको भैया श्राप दे दिए कि जाओ तुम यहाँ ना रहो, चले जाओ। विष्णु शेष शैया से कब उठते हैं? ये भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है कि विष्णु शेष शैया से कब उठते हैं? तो देवोत्थान एकादशी को। कब उठते हैं? देवोत्थान एकादशी को। यक्ष श्राप के दिनों में कहाँ रहता है? यानी जब श्राप होता है, कुबेर उसको श्राप दे देते हैं, तो यक्ष कहाँ पर रहता है? तो रामगिर्याश्रमेषु। तो रामगिरी के आश्रम। अच्छा, रामगिरी कहाँ पड़ रहा है? तो देखिए कोई विद्वान नागपुर मानते हैं, लेकिन यह आपके चित्रकूट पर पर्वत पर ये आपका रामगिरी आश्रम पड़ता है, और वहीं पर ये जो है वहीं पर जो है इसको भेज दिए थे। कौन? कुबेर जो है श्राप दे दिए, तो ये वहीं पर जो है 1 साल बिताता है। ठीक है, कब उठता है? तो देवोत्थान एकादशी को ये जो है उठता है। आगे देखिए कि मेघदूत पर लिखी गई कितनी टीकाएं हैं? तो मेघदूत पर जो है 50 टीकाएं जो हैं लिखी गई हैं। ठीक है, मेघदूत में कितने श्लोक प्रश्न प्रमाणिक माने जाते हैं? तो पूर्व मेघ में। ठीक है, इसमें कुल संख्या कितनी? तो 115 है। मैंने बताया मल्लीनाथ जो आपके मानते हैं वो 121 श्लोक मानते हैं। ठीक है, 121 श्लोक मल्लीनाथ मानते हैं, लेकिन वो भी 6 श्लोकों को क्या मानते हैं? प्रक्षिप्त मानते हैं। तो आपके 115 ही आ जाएंगे। आगे चलिए, देखिए ये सारे प्रश्न आपसे डायरेक्ट इसी प्रकार से पूछ लिए जाएंगे। मैं थोड़ा और आपको जूम कर देता हूँ, इधर आप देख सकते हैं। पुष्कर एवं आवर्तक नामक बादलों के कुल में कौन उत्पन्न हुआ? तो पुष्कर और आवर्तक नामक बादलों के कुल में मेघ उत्पन्न हुए। कुटज गिरिमल्लिका पुष्प से मेघ को अर्घ दिया था। तो भाई यक्ष ने जो है, यानी कि जब पहले तो कुबेर का श्राप पा गया, जब कुबेर का श्राप पा गया तो दोबारा कहे गलती न करे, इसलिए वो जो है कुटज का यानी गिरिमल्लिका पुष्प से मेघ को जो है अर्घ देता है। अलका किसकी नगरी थी? वो कुबेर की नगरी थी। अलका किसकी नगरी थी? तो अलका कुबेर की नगरी थी। मेघ का गर्जन पृथ्वी को किस पुष्प से युक्त कर देता है? तो शिलींध्र पुष्पों से। ठीक है, शिव के सिर पर स्थित चांदनी से उज्जवल महलों से युक्त नगरी कौन थी? तो भैया जो शिव के सिर पर मस्तक चांदनी से उज्जवल महलों से युक्त नगरी थी अलका। कौन थी? अलका। ठीक है, जहाँ पर वो भेजना चाहता है यक्ष उसको। अलका किसकी नगरी थी? तो अलका कुबेर की नगरी थी।
कैलाश तक मेघ का साथी कौन था? तो कैलाश तक मेघ का साथी राजहंस था। कौन था? राजहंस। जब आप पूरे श्लोक पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि भाई कैलाश तक जो है मेघ का साथी राजहंस था। विंध्य के पठार में कौन सी नदी बहती है? रेवा यानी नर्मदा नदी। अवंतिका की राजधानी थी, तो अवंतिका की राजधानी उज्जैनी हो जाएगी। बेतवा नदी कहाँ बहती थी? तो विदिशा। विदिशा में बेतवा नदी बहती थी। दशाण की राजधानी क्या थी? तो विदिशा दशाण की राजधानी थी। ठीक है। इंद्र ने नीलगिरी नामक हाथी किसको दिया था? इंद्र ने नीलगिरी नामक हाथी किसको दिया था? तो प्रश्नध्वज को जो है दिया था नीलगिरी हाथी। महाकाल किस नदी के समीप थे? तो गंधवती के। कैलाश के ऊर्ध्व भाग में स्थित नगरी है अलका नगरी। सूर्य की प्रायसी किसको कहा जाता है? तो कमलिनी को कहा जाता है। अलका में सदैव ऋतुएं रहती हैं, तो 6 ऋतुएं वहाँ पर रहती हैं। अलका की स्त्रियां क्रीड़ा के लिए हाथों में लिए रहती हैं। क्या लिए रहती हैं? तो भैया कमल का फूल लिए रहती हैं, यानी कमल लिए रहती हैं। अलका की स्त्रियां जो हैं बालों में क्या लगाती हैं? तो बालों में जैसे सेंट लगाया जाता है, उसी प्रकार से जो अलकापुरी की स्त्रियां हैं वो भैया कुंद पुष्प जो है लगाती थी। अलकापुरी की स्त्रियां मुख पर क्या लगाती थी? तो मुख पर लोब्ध पुष्प जो है लगाया करती थी। अलकापुरी की स्त्रियां यानी जूड़ा, जो लड़की जूड़ा बांधती है तो उसमें क्या सजाती थी? तो कुर्बक जो है सजाती थी। अलकापुरी की स्त्रियां कानों में क्या लगाती थी? तो शिरीष यानी कंडैल का फूल लगा लेती थी। पीला पीला होता है तो उसको भी जो है लगा लेती थी। पहले हम भी जो है शिरीष का फूल हो और ये गेंदा का आपका फूल हो तो कानों में खोस लेते थी। तो मुझे लग रहा कि वही अलकापुरी की स्त्रियों से हमने भी सीखा होगा। अलकापुरी की स्त्रियां मांग में क्या सजाती हैं? तो मांग में क्या सजाती हैं भैया? कदम्ब पुष्प लगा लेती हैं। ठीक है, मांग में जो है कदम्ब का पुष्प जो है अपने सजा लेती हैं। यह यक्ष हमेशा युवावस्था को प्राप्त रहते हैं। तो अलका में अगर कोई रह रहा तो वो हमेशा युवावस्था यानी बुढ़ापा कभी नहीं आएगी, हमेशा जवानी बनी रहेगी। रतिफल नामक मद प्राप्त है तो कल्प वृक्ष से। ठीक है, किससे है? कल्प वृक्ष से। अलका के बाह उद्यान का नाम क्या है? देखिए ये आपको ध्यान देखना। वैभराज ये जो है बाह उद्यान का नाम है। जो अलका का उद्यान है ना, तो उसका जो बाह उद्यान है उसका नाम है वैभराज। वैभराज उद्यान बनाया गया था तो चित्ररथ द्वारा, यानी चित्ररथ जो है इन्होंने जो है बनाया था। वैभराज उद्यान की रक्षा करता है तो विभ्राज करता है। ठीक है, आगे देखिए, ये बस आपका थोड़ा है तो इसे इधर आपको समाप्त कर देंगे और फिर अगले वीडियो में जो आपका इसका रहेगा उसे हम बता देंगे। लेकिन ये आपका मेघदूत इसी में समाप्त हो जाएगा। शिव का गण है विभ्राज। ये जो विभ्राज कौन है भाई? तो ये शिव का गण है। यक्ष का घर किसके समान है? तो इंद्रधनुष के समान है। अलका में अलंकरण की समस्त सामग्री प्रश्नदान करता है तो कल्प वृक्ष करता है। यक्ष का घर कुबेर के घर से किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। यक्ष के घर के समीप वृक्ष हैं तो मंदार के वृक्ष हैं। ठीक है, मंदार वृक्ष पोषित किया गया था यक्षिणी द्वारा। किसके द्वारा? जो मंदार का वृक्ष पोषित किया गया है वो यक्षिणी ने उसको पोषित किया है। इसीलिए जो है वो यक्ष समझा रहा था कि जाओ भैया वहाँ भाभी के अच्छे अच्छे बाल देखने को मिलेंगे, हो सकता है आपको कुछ संदेशा दे दें और मेरा भी इधर भला हो जाए। इसलिए कहता है कि तुम जाओ और देरी न करो, पानी पीना, फिर थोड़ा विश्राम कर लेना। भाई अगर मेघ कह दे कि मैं तुम्हारे काम को क्यों करूं, इसलिए कहता है कि नहीं, वहाँ की जो स्त्रियां होंगी महलों से तुमको झांकेंगी, तुम्हें देखेंगी, इसलिए तुम्हें जाना है। हो सकता है कोई उनकी बहन भी तुमको देख ले, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना है। रक्त अशोक और मौलसिरी नाम के 2 वृक्ष हैं जो ये कहाँ पर हैं? तो ये क्रीड़ा शैल पर भैया है। ठीक है, माधवी लता का कुंज कहाँ है? तो क्रीड़ा शैल पर ये माधवी लता का कुंज है। ठीक है, यक्षिणी के बाएं पैर का इच्छुक है तो अशोक का वृक्ष है। यक्षिणी के स्वमुख की मदिरा का अभिलाषी है तो मौलसिरी। यक्ष के द्वार के दोनों चित्र बने हैं
शंख और पद्म के, ये आपको ध्यान रखना कि जो यक्ष के द्वार के दोनों ओर कैसे चित्र बने हैं भैया, तो शंख और पद्म के उसके चित्र बने हैं। जो उसका द्वार है ना, अब द्वार किस तरह का होता है, अब आपको द्वार भी ना पता होगा भाई, घर द्वार कैसे होता है, ये मुहार है आपका, देख लीजिए मैं बना रहा हूँ, अब यहाँ से आप गुजरें तो यहाँ पर क्या है कि ये जो दीवार है, तो यहाँ पर वो क्या बनाए भैया, शंख का एक चित्र बनाए हैं और एक पद्म का चित्र बनाया हुआ है। कौन, यक्ष ने बनवा दिया था। ठीक है, अच्छा आगे देखिए कि अलकापुरी में यक्ष के घर में बने क्रीडाशैल पर बैठता है, कौन बैठता है भैया, तो मेघ, जो अलकापुरी है। अब वहाँ जो यक्ष का घर जो क्रीडाशैल बना हुआ, कहाँ क्रीडाशैल, यक्ष के घर में जो क्रीडाशैल बना हुआ था वहीं पर ये मेघ बैठ जाता है। ठीक है, फिर अब पूछेगा कि यक्ष के घर में पाली गई है, क्या पाली गई है, तो यक्ष के घर में एक मैना पाली गई है। मैना जानते हैं किसे कहते हैं, न जानते होंगे, आधे लोग मैना को भी न जानते होंगे। चलिए जो नहीं जानते वो कमेंट करके पूछ लेंगे और जो जानते हैं वो बता देंगे। यक्षिणी विरह के दिनों की गणना करती है तो भैया पुष्पों से। ठीक है, यक्षिणी विरह के दिनों में सोती है तो कहाँ सोती है, भूमि में सोती है। कहाँ सोती है, भूमि में सोती है। जैसे आपको राम को भी देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, जब अयोध्या से लौट के जाते हैं चित्रकूट में तो वो जो है भूमि पर ही सोते हैं, और भरत जब वहाँ पहुँचते हैं चित्रकूट में, इसके बाद राम वहाँ से नहीं आते तो भी वो कुटिया बनाकर रहने लगते हैं, वो भी उसी प्रकार से सोते हैं। अवंती में किसकी कथा प्रचलित है, तो वत्सराज की है। उदयन की देदीप्यमान स्वर्ग का टुकड़ा कहाँ गया है, तो उज्जैनी को। विशाला कहा गया है, उज्जैनी को। उदयन ने प्रश्नद्योत की पुत्री वासोदत्ता का अपहरण किया था, उज्जैनी में ही उसका जो है अपहरण भैया कर लिया। अपहरण का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ले लिया था उसको, अपहरण करके चुरा ले गए। ठीक है, प्रश्नद्योत का स्वर्णमय ताड़ वृक्षों का वन था, तो कहाँ था ये, जो ताड़ जानते हैं, ताड़ का वृक्ष जो लंबे लंबे ताड़ होते हैं, तो उन ये जो है उज्जैनी में जो है ले गए। प्रश्न, उज्जैनी के महल की छत पर रात्र व्यतीत करता है कौन, तो भैया जो उज्जैनी के महल पर जो छत है, तो वहाँ पर मेघ जो है अपनी रात व्यतीत करता है। क्योंकि जब यक्ष होता है ना, तो यक्ष कहता है कि भैया तुम रात्र बिताना तो हमारे महल पर बिता लेना। कहे हम महल पर तुम्हारे क्यों बिताएं, कहे महल हमारे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। अच्छा, लेकिन सुबह उठ के जल्दी ही चले जाना, नहीं तो कोई देख लेगा। तो मेघ इस प्रकार से उसको समझा रहा है, रास्ते के लिए भोजन पानी बता रहा है, उसके लिए भी एक सहेली बता रहा कि भैया वहाँ जाओगे तो तुम्हें झांकेंगी देखेंगी, ये सब चीज़ें बताकर मेघ को भेजने का प्रस्ताव करता है और अपना निवेदन करता है। काहे के फूल चढ़ाता है, तो कुटज के फूल चढ़ाता है, क्योंकि भैया अगर किसी से काम कराना है तो अपनी बोली को थोड़ा सरल रखना पड़ेगा, इसीलिए पहले उसको अर्घ करता है, नमस्कार करता है और उसके वंश की जो है प्रतिष्ठा बताता है कि तुम इतने बड़े कुल के वंशज हो, अरे तो तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी से काम करवाना है तो थोड़ा लड़ाई झगड़े से नहीं, थोड़ा प्यार से बोलना पड़ेगा। उज्जैनी के बाद मेघ के मार्ग पर नदी आती है, तो भाई ये गंभीरा नदी आती है। अब ये नदियों का क्रम मैं आपको बताऊंगा कि पहले नदी कौन सी आती है, फिर नगर कौन सा आता है, कौन सा पर्वत आता है, एक ट्रिक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहिए। यक्ष जल को गंभीरा बताता है, और ठीक है, यक्ष किनारों को बताता है, नितंब बताता है। ठीक है, लेकिन गंभीरा को क्या बताता है, वस्त्र बताता है, और यक्ष किनारों को क्या बताता है, नितंब बताता है भैया। यक्ष वेद की शाखाओं को गंभीरा बताता है, यानी कि हाथ। ठीक है, चरमोती नदी पार करके मेघ कहाँ की स्त्रियों की उत्सुकता का विषय बनेगा, कहाँ की स्त्रियों का, तो दसपुर की स्त्रियों की उत्सुकता का जो है विषय बनेगा। ठीक है, बलराम की पत्नी का क्या नाम था, अरे नोट कर लीजिए भैया, ये तो प्रश्न आपको नोट कर कि बलराम की पत्नी का नाम था रेवती। बलराम की पत्नी का क्या नाम था, रेवती। किसकी आंखों की उपमा सरस्वती नदी से की गई है, तो रेवती की। ठीक है, कुरुक्षेत्र के आगे कनखल पर्वत के समीप बहती है, तो गंगा नदी बहती है। ठीक है, गंगा नदी का नाम है
जहेनु कन्या, हिमालय पर्वत पर परशुराम के पराक्रम का प्रश्नमाण है कौचरंध्र। कौचरंध्र से हंस जाते हैं मानसरोवर। कौचरंध्र का दूसरा नाम है हंसद्वार। क्या नाम है? हंसद्वार। देखिए इसमें मैं आपको संपूर्ण परिचय बता रहा हूं, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। उत्तर में के प्रश्नतम श्लोक में प्रथम जो श्लोक में अलका नगरी की तुलना की गई तो मेघ से भैया की गई है। मेघ के बिजली की तुलना की गई है अलकापुरी की स्त्रियों से। इंद्रधनुष की तुलना की गई है तो सुंदर चित्रों से। मेघ के गर्जन की तुलना की गई है अलकापुरी में बजाए जाने वाले मृदंगों से। मेघ के जलधारा की तुलना की गई है तो मणिजड़ित फर्शों से। और मेघ की ऊंचाई की तुलना की गई है तो गगन चुम्बी शिखरों से। निर्वंध्या अपनी भंवर रूपी नाभि किसको दिखाती है? तो मेघ को दिखाती है। उज्जैनी जाते समय मेघ किससे मिलता है? तो निर्वंध्या से मिलता है। मेघ का मार्ग कहाँ से जाते समय टेढ़ा होगा? तो उज्जैनी से जाते हुए उसका मार्ग जो है टेढ़ा होगा। तो ये देखिए मित्रों, मैं आपको बताऊं कि इसे आप जो है क्या करिए, इसे आपको थोड़ा एक बार देख लेना, यहाँ से कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, ये आप ध्यान दे लीजिए। इधर मैं जो आपको बता रहा हूँ, अब आपको इधर आ जाना है। देखिए ये आपका प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। ठीक है, और हिंदी में मेघदूत के कितने अनुवाद हो गए? तो भैया 6 अनुवाद हो चुके हैं। मेघदूत को शोक गीत, ठीक है, किसने कहा? तो डॉक्टर कीथ मेघदूत को शोक गीत कहते हैं कि भैया ये शोक गीत है। इधर भी आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा। ये आपका एक प्रश्न है कि मेघदूत के आरंभ में यक्ष की शाप अवधि कितना समय शेष था? तो 4 महीने बचा था, यानी 8 महीना पूरा काट गुजारा था। ठीक है, यक्ष को श्राप मिलने का कारण क्या था? तो अपनी पत्नी से आसक्ति, पत्नी में थोड़ा लगाव आ गया, नई नई शादी हुई थी और लगाव जरूरी है होना, इसलिए श्राप मिल गया। अब देखिए मेघदूत की जो सूक्तियाँ पूछी जाएंगी, जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इन्हें आप अगर देख लेंगे, ये देखिए इतनी सूक्तियाँ हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए मेघदूत की सूक्तियाँ हैं। यच्छश्चक्रे जानको तनयाश स्नाने पुण्डोदकेषु। यच्छश्चक्रे जानको तनया स्नाने पुण्डोदकेषु। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमासेष्टशानु। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनरदूर्यसंस्थे। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी। धूमज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः को मेघा। मेरे साथ बोलते चलिए, आपको याद हो जाएंगे। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। यांचा मोघा वरमधिगुणे नादमे लब्ध कामा। नादमे लब्ध कामा। आशाबन्धः कुसुम सदृशं प्रायशोराङ्गनानां। वन्दे पुंसां रघुपतिपदे अंकितं मेखलासु। प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किं पुनर्यस्तथोचे। तो देखिए अब ये जो सूक्तियाँ हैं, इन्हें आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैं बता दिया इस प्रकार से आपको सारी सूक्तियाँ, ये श्लोक हैं, तो इन्हें आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें देखिए उत्तर में की जो सूक्तियाँ महत्वपूर्ण, इन्हें भी याद कर लीजिए। अब महत्वपूर्ण आपकी चीज़ जो है मैं आपको इसे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो,
चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हों, यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है। पर्वत और नदियाँ और नगर। देखिए पहले कौन सा पर्वत मिलता है, तो भाई रामगिरी मिलता है, फिर आम्रकूट मिलता है, फिर विंध्य मिलता है, नीचगिरी, देवगिरी, हिमांचल, क्रौच पर्वत, कैलाश पर्वत। तो इस प्रकार से आपको इन्हें याद कर लेना है क्रम से। रामगिरी, आम्रकूट, विंध्य, नीचगिरी, चारी। रामगिरी, आम्रकूट, विंध्य, नीचगिरी, रामगिरी, आम्रकूट, विंध्य, नीचगिरी, देवगिरी हिमांचल, देवगिरी हिमांचल, क्रौंच क्रौंच कैलाश, देवगिरी हिमांचल, क्रौंच कैलाश। अब नदियाँ, रीवा, बेत्रवती, नीरविंध्या, सिंधु, चार चार। रीवा, बेत्रवती, नीरविंध्या, सिंधु, क्षिप्रगंधवती, गंभीरा, चर्मणवती, क्षिप्रगंधवती, गंभीरा, चर्मवती, सरस्वती, अरे सरस्वती, जाह्नवी, यमुना, मानसरोवरा, सरस्वती, जाह्नवी, यमुना, मानसरोवरा। तो ये आपकी नदियाँ हो गई क्रम से। चार चार याद करो, जैसे मैंने आपको बताया, रीवा, बेत्रवती, नीरविंध्या, सिंधु, रीवा, बेत्रवती, नीरविंध्या, सिंधु। नगर, नगर देखिए मालदेश हो गया, दसांड हो गया, तो यही चार चार का जोड़ा बनाइए। मालदेश, दसांड, विदिशा, उज्जैनी, मालदेश, दसांड, विदिशा, उज्जैनी, विशाला, अवंती, विशाला, अवंती, दसपुर, ब्रह्मवर्ता, विशाला, अवंती, विशाला, अवंती, दसपुर, ब्रह्मवर्ता, कुरुक्षेत्र, कनघल, अलका, कुरुक्षेत्र, कनघल, अलका। तो इस प्रकार से जैसे मैं आपको बताया कि चार चार का देखिए जोड़ा बना लीजिए और चार चार का जोड़ा बनाकर लिख लीजिए क्रम से, तो ये आपको आसानी पूर्वक याद हो जाएंगी। और जैसे आपको याद हो जाएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक अलग वीडियो में हम जो है, जैसे कि हमने आपका अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लिया, ये मेघदूत हो गया। अब श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता को आपको संपूर्ण परिचय बताएंगे कि भाई जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, सारे प्रश्न जो है इसमें हम बताएंगे। ठीक है, तो ज़रूर अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी पाएँ। और देखिए संस्कृत का जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ वहाँ आपको प्रचार प्रसार करना है, आगे फैलाना है। ये निःशुल्क संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है, तो मुझे आशा है कि ज़रूर आप संस्कृत को आगे बढ़ाएंगे।